नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि राजा और स्वामी में क्या अंतर है। राजा भौतिक पद है जिसे समय बनाता है और समय मिटा देता है, परिस्थिति बनाता है और परिस्थिति मिटा देता है। और स्वामी आध्यात्मिक कद है जिसे समय मिटा नहीं सकता है, परिस्थिति मिटा नहीं सकता है। राजा मन के अधीन है, मन का गुलाम है, और स्वामी मन के परे है, मन उसका गुलाम है। जिसने अपने मन को चेला बना लिया वही स्वामी हो गया, और जो मन का गुलाम है वो राजा बन सकता है, स्वामी नहीं। स्वामी मतलब जो मन के परे हो गया, जो जिसके अधीन मन है, जो मन का अधीन नहीं है वही स्वामी है। और जो मन के अधीन है वो राजा हो सकता है, स्वामी नहीं। स्वामी मतलब जो मुक्त है, जिसे परिस्थिति मिटा नहीं सकता है। वो आत्मा की उच्चतम अवस्था का नाम है, जिसका आनंद परिस्थिति पे नहीं है, जिसका आनंद अपने आत्म स्थित होने में है, भीतर है, बाहर नहीं है। राजा तो बहुत लोग हुए हैं, जैसे औरंगजेब भी राजा था, कंस भी राजा था, हिरण्यकश्यप भी राजा था, धृतराष्ट्र भी राजा था, यहां तक कि रावण भी राजा था, लेकिन स्वामी नहीं। स्वामी वही है जो अपने मन को वश में कर लिया है, जो मन का गुलाम नहीं, वही स्वामी है। जैसे राम कृष्ण, ये जब राजा नहीं थे तब भी स्वामी थे, जब राजा बने तब भी ये स्वामी थे, और अभी भी उन्हें स्वामी की तरह ही देखा जाता है। उन्हें कोई भी काल मिटा नहीं पाया। जब राम राजा बनने वाले थे और राजा जब नहीं बने, 14 साल का जब वनवास हो गया, उस समय भी वो स्वामी थे। स्वामी मन की स्थिति है, जब मन आत्मा में स्थित हो गया है, जब मन आत्मा के अधीन हो गया है, जब आत्मा अपने बोध में आ चुका है, जाग चुका है, वही अवस्था को स्वामी कहते हैं। वो माया के पीछे नहीं भागता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कहानी मैं कहना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था। वो अपने जीवन से बहुत ही असंतुष्ट था। वो अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है और कहता है कि जाओ एक ऐसा आदमी को खोज कर लाओ जो अपने जीवन से संतुष्ट हो, खुश हो, आनंदित हो, सुखी हो। सारे मंत्री लोग जाते हैं, हर जगह खोजते हैं, भटकते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई भी आदमी खोजने में असमर्थ रहते हैं जो कह सके कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ। जब थक कर एक जगह बैठे हुए थे, वहीं पे एक बैलगाड़ी का चालक अपने पहिए को, जो बैलगाड़ी का जो पहिया था उसको ठीक कर रहा था। वो बोलता है कि मैं ही सुखी हूं, मैं ही आनंदित हूं, मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से। ये सुनकर जो सैनिक थे वो एकदम चौंक गए। वो तुरंत उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने क्या कहा? वो आदमी बोलता है, मैं ही सुखी हूं, मैं आनंदित हूं। फिर वो बोलते हैं, मंत्री बोलता है कि तुम सुखी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास तो बनियान भी, तुम्हारे पास तो एक कमीज भी नहीं है शरीर पे, तुम सुखी कैसे हो सकते हो? फिर वो आदमी बोलता है, सुखी होने के लिए कमीज का क्या जरूरत है? क्या कमीज से कोई सुखी हो जाता है?
मैं ही सुख हूँ, मेरा जो सुख है वो कमीज में नहीं, मैं ही सुख हूँ। मेरा आनंद कमीज में नहीं, मैं ही आनंद हूँ। मेरी संतुष्टि कमीज में नहीं, मैं ही संतुष्ट हूँ। तो उस मंत्री को बात तो सही लग रही थी, क्योंकि वो सारे लोगों से मिला जो भी कमीज वाले थे, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जो बड़े बड़े घर के जो लोग थे, जिनके पास धन संपत्ति था, कमीज था, वो लोग भी असंतुष्ट थे अपने जीवन से। सबके पास अलग अलग दर्द थे, कामनाएं थी, डर था, लालच था। और जब ये आदमी बोल रहा है कि मेरी खुशी कमीज में नहीं, मैं ही आनंद हूं, मैं ही सुखी हूं, मैं ही संतुष्टि हूं, तो ये बोला कि चलो तुम्हें राजा खोज रहा है। ये बोला कि मैं राजा के पास क्या करने जाऊं। तो फिर जो मंत्री था उसे लालच देता है कि तुम अगर चलोगे राजा के पास तो तुम्हें धन संपत्ति, जमीन जायदाद और यहाँ तक कि दरबार में नौकरी भी मिलेगा, नौकरी करने का अवसर भी मिलेगा। तो वो जो आदमी था वो हंसने लगा कस के। वो बोला कि वो सब पाके मैं क्या करूंगा। वो मंत्री बोलता है कि वो सब पाके तुम और खुश होगे। तो फिर और कस के हंसने लगा। वो बोला कि भला जो आनंद के समुद्र में बैठा हो उसे और आनंदित कैसे किया जा सकता है। ये ऐसा ही हुआ जैसे कोई समुद्र को बोले कि तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें और पानी दूंगा, या कोई सूर्य से बोले कि तुम ऐसा करो तो तुम्हें और प्रकाश दूंगा। तो ये तो हंसने की बात है। जब मैं खुद आनंदित हूं, मुझे और कैसे आनंद किया जा सकता है। आनंद तो उसे किया जा सकता है जो दुखी हो। मैं तो खुद सुखी हूं। तो फिर वो मंत्री को गुस्सा आया। मंत्री बोला कि तुम नहीं चलोगे तो तुम्हें मार दूंगा। तो फिर और हंसा कस के वो बोला कि ठीक है, मार दो, मुझे जो पाना था मैंने तो पा लिया, लेकिन जो राजा खोज रहा है वो नहीं पा पाएगा। वो जो रहस्य है वो मेरे तक ही सिमट कर रह जाएगा। मेरी मृत्यु से तुम्हारा राजा जो रहस्य है वो पा नहीं पाएगा। फिर वो मंत्री जो था हार कर राजा के पास जाता है। वो राजा को सुनाता है कि राजा, एक आदमी मिला, बहुत जगह मैंने खोजा, लेकिन एक आदमी मिला जो कहता है कि मैं ही आनंद हूं, मैं ही सुखी हूं, मैं ही खुश हूं। तो राजा को बहुत हैरानी होती है। सारा कहानी बताता है मंत्री उसे कि ऐसा ऐसा मैंने उसे लालच दिया और डराया भी, फिर भी वो आने को राजी नहीं है। तो राजा थक हार के अगले दिन अपने पूरा जो तामझाम से मंत्री के साथ घुड़सवार करके उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ही सुखी हो, तुम अपने रहस्य बताओ। जो सुख का जो रहस्य है, जो तुम आनंद में हो, उसका क्या रहस्य है मुझे बताओ। वो आदमी बोलता है कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी आराम कर रहा हूं, मुझे आराम करने दो। फिर राजा चला जाता है। फिर दोबारा आता है 2 दिन बाद, फिर तामझाम के साथ आता है और फिर कहता है कि अब बताओ मुझे क्या रहस्य है। वो बोला कि मुझे अभी कहीं जाना है, अभी मैं नहीं बता सकता हूं, बाद में आना। फिर एक दिन राजा अकेले बिना कमीज के गमछा कंधे पर रखकर आता है और कहता है, मालिक अब तो बताइए सुखी होने का राज क्या है, आनंद और संतुष्टि होने का राज क्या है। तब वो आदमी उठता है और कहता है, ये तामझाम छोड़कर पहले ही अगर आ जाते तो तुम्हें ये उत्तर पहले ही मिल जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम आए हो। मैं तुम्हें उस समय नहीं बताया, उसका कारण है क्योंकि जब तुम आ रहे थे उस समय तो अहंकार में आ रहे थे, अहंकार के साथ आ रहे थे। और अहंकार जब तक पात्र में है तब तक क्या होगा, वो विष के समान है।
अगर मैं अमृत भी डालूंगा तो वो विष ही हो जाएगा। इसलिए मैं बताया नहीं, लेकिन अभी तुमने अहंकार को खाली करके पात्र लाया है, अब मैं अपना अमृत तुम्हें दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, बैठो। फिर उस आदमी ने बताया कि राजा, इस दुनिया में मनुष्य आनंद को ही खोज रहा है, संतुष्टि को ही खोज रहा है, और वो इसलिए खोज रहा है क्योंकि वो अपने स्वयं में आनंद को नहीं पाया है, अपने स्वयं को नहीं जाना है, और इसीलिए वो आनंद को बाहर ढूंढ रहा है। असल में आत्मा ही आनंद है, आत्मा ही सच्चित आनंद है, लेकिन वो अज्ञानतावश, इग्नोरेंस में, माया में वो बाहर ढूंढता है, मृग तृष्णा की तरह। जैसे रेगिस्तान में अगर आप जाते हो तो बालू के ऊपर एक परत पानी का दिखता है कड़ी धूप में। जब आप वहाँ भागते हो, जाते हो, आपको लगता है कि पानी है वहाँ पे, तो फिर वो पानी शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पे नहीं रहता, दूसरी जगह आपको दिखता है और आप भागते रह जाते हो। जो नहीं जानता वो भागते रह जाता है। वो मिराज है, वो मृग तृष्णा है। मृग की तरह, मृग के अंदर ही, हिरण के अंदर ही अब कस्तूरी होता है, लेकिन वो दर बदर भागता है, चोट खाता है, लहूलुहान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे कस्तूरी बाहर नहीं मिल पाती है, क्योंकि कस्तूरी उसके अंदर ही है। वो अज्ञानतावश बाहर ढूंढता है। ठीक उसी तरह मनुष्य अपना आनंद बाहर ढूंढता है, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में, संबंध में, लेकिन कहीं से भी उसे वो आनंद मिल नहीं पाता है। वो सब बदल जाता है, चेंज हो जाता है परिस्थिति के अनुसार। इसलिए जो परम शांति और आनंद है वो मिल नहीं पाता है। मनुष्य राजा तक भी बन जाता है, लेकिन वो परम आनंद और परम शांति वो प्राप्त नहीं कर पाता। वो एक तरह से दलदल ही है। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी दलदल में अगर हो, तो अब अगर ए से बी में भी पहुंच जाओगे तो आप रहोगे दलदल में ही। ठीक उसी तरह जब तक मनुष्य अपने आत्मा को नहीं जान लेता है, तब तक वो स्वामी नहीं हो पाता है। वो स्वयं में आनंदित नहीं हो पाता है, स्वयं में सुखी नहीं हो पाता है। और स्वामी क्या है? स्वयं में सुखी होना ही स्वामी है। और इसीलिए मनुष्य भटकता है। यही इग्नोरेंस में मनुष्य भटकता है। जितने भी ये पद प्रतिष्ठा है वो एक परिस्थिति के अनुसार आता है और परिस्थिति उसे ले जाता है, समय के अधीन है। और मनुष्य मन के अधीन होकर परिस्थिति में उलझा रहता है, परिस्थिति में सुख की आशा करता है, लेकिन उसे वो आनंद और सुख मिल नहीं पाता है, वो भटकते रहता है। जब मनुष्य आत्मस्थित हो जाता है, स्वयं को जान लेता है कि वो आत्मा है, वो आत्मा जो अमिट है, जो पूर्ण है, अनंत है, अद्वैत है, तब वो स्वयं में आनंद को पा लेता है, स्वयं को स्वीकार कर लेता है, स्वयं होने में आनंदित महसूस करने लगता है। वही परम आनंद है, वही परम संतुष्टि है। फिर चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, पद प्रतिष्ठा पैसा हो या ना हो, वो फिर भी आनंद ही रहेगा, वो संतुष्टि ही रहेगा, वो संतुष्ट ही रहेगा। और यही कारण था कि राम के पास राज न होते हुए भी, 14 साल का जो वनवास था, वो न होते हुए भी वो स्वामी ही थे। और जब राजा भी बने तब भी वो स्वामी ही थे। स्वामी राजा से ऊपर है, स्वामी आध्यात्मिक कद है, जिसे परिस्थिति हटा नहीं सकता है, परिस्थिति उसे मिटा नहीं सकता है। उसका आनंद भौतिक चीजों में नहीं है, भौतिक संसाधन में नहीं है कि वो बदल जाएगा। उसका आनंद भीतर है, आत्मा में है, आत्मस्थित होने में है। वो हर वक्त पूर्णता में रहता है, पूर्ण स्थिति में रहता है। भौतिक जो भी चीज होता है, घटना घटता है, जो भी हार और पराजय
वो सब भौतिक चीजें हैं, वो सबसे वो परे है, ऊपर है। क्योंकि वो जानता है कि जितने भी घटना घटते हैं बाहर, वो सब क्या है, वो सब परिस्थिति के अधीन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कहे कि मैंने ये परिस्थिति लाया है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी के हाथ में परिस्थिति नहीं है। अगर ऐसा होता तो ट्रंप, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट जो था पहले, वो दूसरे टर्म के लिए जी जान लगा दिया था, पूरा ताकत लगा दिया था, लेकिन दूसरे टर्म में वो प्रेसिडेंट बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में नहीं था। वो परिस्थिति उसे बना दिया, परिस्थिति उसे मिटा दिया। समय के अधीन था। जितने भी पद, पैसा, प्रतिष्ठा, वो समय के अधीन है। वो समय उसे बनाता और समय उसे मिटाता है। वो मनुष्य के हाथ में नहीं है। उसी का मन परिस्थिति पे डिपेंडेंट होता है, जिसका मन आत्मा में स्थित नहीं है। जिसका मन आत्मा में स्थित है, उसका मन परिस्थिति में नहीं भटकता है, परिस्थिति में आनंद को नहीं खोजता है, क्योंकि वो आनंद के सागर में पहले ही स्थापित हो जाता है। वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वो हर वक्त आनंद में ही रहता है। बाहर उसे कुछ मिले या ना मिले, वो हर समय पूर्ण है। और वही पूर्ण अवस्था से जो उपनिषद का जो सबसे उच्चतम श्लोक लिखा गया है, वो क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा से ये जगत पूर्ण है, संसार पूर्ण है। ये संसार नहीं भी रहे तब भी वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण है। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र के वजह से लहर है, लहर नहीं भी रहे तब भी वो समुद्र पूर्ण है। जो आत्मा में, जो परमात्मा में स्थित हो गया, जिसका मन आत्मा में स्थित हो गया, वो परमात्मा हो गया, वो पूर्ण हो गया। और पूर्ण मतलब स्वामी हो गया। वो हर समय, हर क्षण पूर्णता में जीता, आनंद में जीता है। वो परिस्थिति पे आधारित नहीं है। वो हार और जीत के परे है। वो अजय है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।